चुनाव लड़ा। शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2013 तक इसी दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए के फायदे में पहुंचाया, और आज जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में जल बोर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत, अरे भाई साहब सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप, चुप करिए। रीजन बताइए, बहुत देर से बोलो, चुप करिए। बताइए, आप मत बोलिए, ये बताइए, बोले जा रहे आना बताइए। भ्रष्टाचारी गलत कर रहे हैं आप। शीला दीक्षित ने क्या क्या भ्रष्टाचार किया सब कोई जानता है। जी, शीला दीक्षित ने क्या क्या काम किया? अगर वो आपने वादा किया था ना कि दिल्ली को पूरा से दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया आपने 10 बार वादे किए, आपने दिल्ली को बर्बाद किया, आपने कोई उसको जेल में नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? शीला दीक्षित जी जो बार बार बात करती थी वो बातें दिल्ली की जनता याद दिला रही है। क्या राहुल गांधी ने पैक्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को वो सब याद दिलाया था कि कहां गया वो पानी, कहां गए वो आरोप, कहां गया वो सब वादे? क्या ये बात अरविंद केजरीवाल से की थी राहुल गांधी ने या नहीं की थी? पैक्ट करते हुए, या तब सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही थी और अब क्योंकि दिल्ली के चुनाव दिखाई दे रहे हैं तो अब सब कुछ बोलना है? ये क्यों बात तब नहीं की गई थी? और केंद्र के चुनाव अलग अलग है। केंद्र सरकार के चुनाव में हमारा इनसे, अरे सर, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है ना कि 7 सीटों पर तो एक साथ दिखाई दिए, अब अलग दिखाई देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस का पार्ट थी। अब उसमें दरार देखने को मिल रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पानी का इंतजाम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण दिल्ली में पानी की कमी है और लोग भूख और प्यास से त्रस्त हैं। दिल्ली के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इसके कारण एक डिबेट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वे एक दूसरे के ऊपर रस्साकसी कर रहे हैं कि दिल्ली को किसने बर्बाद किया। इसके ऊपर टीवी डिबेट में एंकर ने दोनों को अच्छे से ज्ञान दिया कि किसने क्या बर्बाद किया और दिल्ली की हालत इस तरीके से कैसे हुई। आइए देखते हैं दोनों के डिबेट पे किस तरह की बहसबाजी हुई। ऐसा है, देखिए, इससे दिल्ली के पूरे नागरिक और देश की जनता देख रही है कि 10 साल से इनके तो 7 सांसद हैं और 10 साल से इनकी केजरीवाल की सरकार है, पूर्ण बहुमत की, एक बार 68 विधायक आपके सहयोगी है ना हरनाम जी, आप ही के सहयोगी हैं। अभी हमारे देखिए, अगर दिल्ली की जनता पर ग्रस्त होगा, दिल्ली की जनता पानी से तरसेगी, हमारे कोई सहयोगी नहीं है। दिल्ली का चुनाव एक साथ लड़ा है अभी आपने 7 सीटों पर। मैडम, हरनाम जी, 7 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ा है आप लोगों ने अभी। मैडम अब सुन लीजिए, मैं सुन ही रही हूँ, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। एक साथ आप लोगों ने चुनाव लड़ा है। शीला दीक्षित जी की सरकार ने 2013 तक इसी दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए के फायदे में पहुंचाया, और आज जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार है तो 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में जल बोर्ड है। क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत, अरे भाई साहब सुन लीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप, चुप करिए। रीजन बताइए, बहुत देर से बोलो, चुप करिए। रीजन बताइए, आप झूठ मत बोलिए, रीजन बताइए, बोले जा रहे हैं आना बताइए। भ्रष्टाचारी, गलत कर रहे हैं आप। शीला दीक्षित ने क्या क्या भ्रष्टाचार किया सब कोई जानता है। जी, शीला दीक्षित ने क्या क्या काम किया? अगर वो आपने वादा किया था ना कि दिल्ली को पूरा से दर्जा दिया जाएगा, नहीं दिया आपने 10 बार वादे किए, आपने दिल्ली को बर्बाद किया, आपने कोई उसको जेल में नहीं लिया। क्या बात कर रहे हैं आप? बिन दिल्ली जल बोर्ड के अरे आप बताइए, पेंशन खराब है, उसका रीजन बताइए आप उसका अकील खान को मेरे ख्याल से, अकील खान जी जनता के लिए काम करना था, दिल्ली की जनता के लिए पूरे सालाना काम करना था। मैडम सुनिए, दिल्ली की जनता के लिए जब पूरे सालाना काम करना चाहिए। एक मिनट सुनिए हरनाम जी, दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। शीला दीक्षित जी का जो दर्द था, शीला दीक्षित जी जो बार बार बात करती थी, वो बातें दिल्ली की जनता याद दिला रही है। क्या राहुल गांधी ने पैक्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल को वो सब याद दिलाया था कि कहां गया वो पानी, कहां गए वो आरोप, कहां गया वो सब वादे? क्या ये बात अरविंद केजरीवाल से की थी राहुल गांधी ने या नहीं की थी? पैक्ट करते हुए, या तब सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही थी और अब क्योंकि दिल्ली के चुनाव दिखाई दे रहे हैं तो अब सब कुछ बोलना है? ये क्यों बात तब नहीं की गई थी? और केंद्र के चुनाव अलग अलग है। केंद्र सरकार के चुनाव में हमारा इनसे, अरे सर, दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है ना कि 7 सीटों पर तो एक साथ दिखाई दिए, अगर पानी नहीं मिलेगा अब अलग दिखाई देंगे। भूमिका नहीं निभाएंगे क्या? हम एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे क्या? हम एक नागरिक के नाते दिल्ली की जनता इनसे पानी की गुहार नहीं करेगी? आज जब दिल्ली में वाटर रिजर्वायर, क्या दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछेगी हरनाम जी या नहीं कि ये कौन सा चेहरा है दिल्ली की जनता को सवाल पूछने चाहिए जिनकी दिल्ली में सरकार है? अलग हो गया अचानक से, ये तो पूछेगी दिल्ली ना। की जनता उनसे सवाल पूछ रही है जो सत्ता में है, आपसे नहीं पूछेगी। जिनकी सरकार 62 विधायक है। हम तो विपक्ष में है, हमारे ना विधायक है ना हमारे सांसद है। दिल्ली की जनता की प्रति जवाबदेही दिल्ली की सरकार की और केंद्र की सरकार की है। इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है कि दिल्ली में पानी नहीं आ रहा। हरनाम जी, ये बात राहुल गांधी से क्यों नहीं कही गई थी जब 7 सीटों पर एक साथ आप लोग जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल वही है जो धोखा देते थे, अरविंद केजरीवाल वही है जो हमारी शीला जी को बोलते थे, अरविंद केजरीवाल वही है जो कहते थे शीला दीक्षित सबसे बड़ी भ्रष्ट है?
ये सब बातें क्यों नहीं की थी अरविंद केजरीवाल से? अरे आप मैडम, आप सरीमा जी सुनिए, हमने अगर चुनाव लड़ा, हमने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा, दिल्ली में हमारा इनके साथ समझौता था, पंजाब में नहीं था। ये केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव अलग अलग चुनाव है, चुनाव अब चला गया। जनता तो वही है ना, जनता तो वही है, या जनता भी बदल चुकी है हरिराम जी? जनता तो वही है ना, तो आपके लिए चुनाव अलग है केंद्र के और राज्य के, लेकिन जनता तो वही है जो जूझ रही है। कि हमने इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा भी, फिर भी अगर दिल्ली की जनता की अगर लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और वो बता रही है, वो मटका फोड़ प्रदर्शन भी कर रही है, वो दोनों सरकारों से कह रही है कि अगर जो केंद्र सरकार है उसको इसमें बैठ के एक समझौता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की मुझे सिंपल ये बताइए, क्या अब अरविंद केजरीवाल बुरे हो गए आपके लिए? क्या वो दुश्मन हो गए? अगर नहीं देंगे तो बुरे होंगे, बिजली नहीं देंगे तो बुरे होंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो 100% बुरे होंगे। तो बुरे हैं वो? अरे जो राजनीति, मतलब 1 महीने पहले तक अच्छे थे, बुरे हो गए अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के लिए? अगर आज दिल्ली की जनता प्यास से तरस रही है, दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, तो कांग्रेस पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी ना, इनसे पानी की गुहार करेगी। फिर जनता को बेवकूफ बनाना शुरू हो गया। किस बात पर जनता को गुमराह करना शुरू हो गया? जनता को बेवकूफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, जिनके 7 सांसद है, जिनके 62 एमएलए। कहीं तो सोचिए कि जनता के बीच कैसे जाएगी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में? अभी 7 सीटों पर 7 में केजरीवाल के साथ थे और अब वो दुश्मन हो गए आपके लिए। वाह।